हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं एंजाइम का संदमन या नियंत्रण। इससे पहले मैंने एंजाइम के बारे में सारा कुछ बता दिया है, चाहे आप इंट्रोडक्शन बोलो, नॉमेनक्लेचर बोलो, क्लासिफिकेशन बोलो या फिर उसका सिग्निफिकेंस बोलो, वो सारा कुछ मैंने बता दिया है ना। नामकरण, वर्गीकरण, उसका सिद्धांत भी मैंने बता दिया है, तालाचाबी सिद्धांत। और एंजाइम सबस्ट्रेट से है ना, क्रियाधार से किस प्रकार से क्रिया करते हैं, उन सबको भी मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम का संदमन या नियंत्रण। ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ताकि एंजाइम को किस प्रकार से कोई चीज़ जो है वो कंट्रोल करता है, किस प्रकार से एंजाइम के कार्य में या मार्ग में निरोध उत्पन्न होता है, उसके बारे में जो है एग्ज़ाम में आता ही है। तो फिर उसी को ही जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो फिर पढ़ेंगे आज हम एंजाइम का संदमन या नियंत्रण, एंजाइम इन्हिबिशन और एंजाइम कंट्रोल। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को कम या समाप्त कर देते हैं निरोधक कहलाते हैं, तथा यह प्रक्रिया एंजाइम संदमन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें हम एंजाइम मिला देते हैं, तो फिर एंजाइम क्या करते हैं, जो अभी रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है ना, उसकी गति को जो है तीव्र कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सबस्ट्रेट भी होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ भी क्रियाधार के साथ होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम या फिर समाप्त कर देते हैं। तब जो है उसे निरोधक हम कहते हैं। ठीक है, तथा इस निरोध करने वाली क्रिया को या प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एंजाइम संदमन। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा एंजाइम संदमन या नियंत्रण। एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करना या समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है, निरोधक कहलाता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, संदमन। ठीक है, आगे देखते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता पर नियंत्रण अथवा संदमन निम्नलिखित 4 प्रकार से संभव हो सकता है। तो फिर मैं केवल 3 प्रकार ही बताऊंगा, 4 प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये 4 प्रकार से जो है एंजाइम की क्रियाशीलता पर कोई पदार्थ जो है नियंत्रित करता है ना एंजाइम को। देखते हैं, पहला है प्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी निरोधक मतलब क्या समझते हो, प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करना, है ना। तो फिर यहाँ पे पहले मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं नोट्स की ओर आऊँगा, है ना। डायग्राम में आ जाइए। यहाँ पे ये क्या है, ये एंजाइम है। ठीक है, सक्सेनिक, अभी नाम पे मत जाइए, है ना, अभी नाम पे मत जाइए, अभी जानिए ये केवल एंजाइम है और ये है सबस्ट्रेट, है ना। ये वाला सबस्ट्रेट जो है इस एंजाइम के साथ मिलेगा, फिर इन दोनों के बीच ये रिएक्शन होगा, उसके बाद जो है एक नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन, मैंने क्या बोला, प्रतिस्पर्धा, है ना। प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, है ना। तो फिर इसी के ही समान, यानी कि इस वाले ये जो एक्टिव साइड है ना एंजाइम का, इस एक्टिव साइड के साथ जुड़ने के लिए कोई अन्य प्रतिभागी जो है रहेगा, जो इस वाले सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा, कंपटीशन करेगा। ठीक है, तो फिर ये सबस्ट्रेट जो है इससे जुड़ना चाहिए, लेकिन क्या करता है, ये जो इनहिबिटर होता है ना, ये जो निरोधक होता है, वो इस एंजाइम के साथ आकर के जुड़ जाता है और रासायनिक अभिक्रिया को कम कर देता है, या फिर एंजाइम की जो सक्रियता है उसको जो है कम या समाप्त कर देता है। ठीक है, समझ गए, ये एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट है। तो फिर ये वाला जो सबस्ट्रेट है वो इसके साथ मिलना चाहिए, ताकि ये इस क्रियाधार के साथ जुड़ेगा ये एंजाइम, तब जो है एक नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कोई प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी यहाँ पे आ जाता है, जो कि इस सबस्ट्रेट के साथ जो है प्रतियोगिता करता है और वो जो है इस एंजाइम के एक्टिव साइट से मिल जाता है, यानी कि ये इनहिबिटर मैंने लिखा है, ये वाला है ना, ये इनहिबिटर यानी कि निरोधक जो है आकर के इसके स्थान पर आकर के इससे जुड़ जाता है और एंजाइम की सक्रियता को कम या समाप्त कर देता है। ठीक है, तो फिर वही है। चलिए देखते हैं, नोट्स की ओर आते हैं। ऐसे यौगिक जो एंजाइम की सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए अभिकारक पदार्थ यानी कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धी निरोधक कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धी निरोधक किसे कहते हैं, समझ में आ गया। डायग्राम में भी मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। आगे देखते हैं। इन यौगिकों की संरचना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के समान ही होती है, अतः ये एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एंजाइम की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इनका जो चित्र होता है ना, इनका जो शेप जो होता है वो कैसा होता है, सबस्ट्रेट के समान ही होता है ना। ये जो इनहिबिटर है इसका शेप कैसा है, इसी के ही समान है, ताकि ये इसके एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ सके। ठीक है,
तो फिर ये इनहिबिटर इसके साथ जुड़ जाता है एंजाइम के साथ, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे एंजाइम का जो क्रियाशीलता है ना, जो एक्टिविटी है वो जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सक्सिनिक अम्ल डिहाइड्रोजीनेस एंजाइम जो कि सक्सिनिक एसिड का अपचयन करता है, यह मैलोनिक अम्ल के द्वारा संदमित हो जाता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लिए, अब डायग्राम आ जाइए, है ना। ये क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेस एंजाइम है। क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेस एंजाइम जो कि सक्सिनिक अम्ल यानी कि ये वाले सबस्ट्रेट का क्या करता है, अपचयन करता है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रतियोगी और है जो कि मैलोनिक अम्ल है ना। ये जो है इनहिबिटर होता है, जो कि ये जो है एंजाइम के साथ आकर के जुड़ जाता है और इसको जो है इसके साथ जुड़ने नहीं देता, जिसके कारण एंजाइम की सक्रियता जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये आप लोग बना सकते हैं और इसको बता देना, ये मैलोनिक अम्ल है, मैलोनिक अम्ल, यह है सक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेस और यह है सक्सिनिक एसिड। इसका अपचयन करना होता है एंजाइम के द्वारा, इस एंजाइम के द्वारा इसका अपचयन होना होता है। लेकिन ये मैलोनिक अम्ल क्या करता है, इसके जगह पे जो है ये आकर के इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, बस वही है। तो फिर ये हो गया हमारा प्रतिस्पर्धी निरोधक। समझ में आ गया ना, प्रतिस्पर्धी निरोधक क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें एक और कॉम्पिटिटर होता है जो अभिकारक के स्थान पर आकर के जुड़ जाता है एंजाइम से और एंजाइम की सक्रियता को जो है नष्ट कर देता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि प्रतिस्पर्धी निरोधक क्या है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड है अप्रतिस्पर्धी निरोधक, है ना, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब यहाँ पे पहले वाले में क्या था, प्रतिस्पर्धी था, है ना। अभिकारक को जो है किसी इनहिबिटर के साथ प्रतियोगिता करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अभिकारक है उसके लिए कोई भी प्रतियोगी नहीं रहेगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले डायग्राम देख लेते हैं उसके बाद समझेंगे, है ना। ये जो है एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है ना, और ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को जो है इसके साथ इस वाले स्थान पर आना होता है। चलिए अब ये सबस्ट्रेट जो है इसके साथ आ गया, है ना। लेकिन ये जो इनहिबिटर है ना, ये निरोधक जो है ये भी जो है एंजाइम के साथ एंजाइम के साथ जो है जुड़ जाएगा, उसके एक्टिव साइट में ना जुड़ करके किसी अन्य स्थान पर जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जुड़ा है ना। इसके बाद ये इनहिबिटर इसके साथ जुड़ करके क्या करेगा, इसका जो आकार है ना उसको जो है बदल देगा। देखिए यहाँ पे आकार जो है बदल गया, है ना। पहले क्या था, अगर ऐसा ही होता तो फिर ये इधर आ जाता और अच्छे से अभिक्रिया करता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इसके फॉर्म को, इसका जो आकार है उसको जो है शेप को बदल दिया, जिसके कारण एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जो है नहीं मिल पा रहा है या अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है, जिससे एंजाइम की जो क्रियाशीलता है या जो शक्ति है वो कम हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो फिर वही है, चलिए देखते हैं। इस प्रकार के निरोधन में निरोधक सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए प्रतियोगिता नहीं करता, है ना, एक्टिव साइट के लिए प्रतियोगिता नहीं करता है, बल्कि यह एक्टिव साइट के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान जिसे एलोस्टेरिक स्थल कहते हैं, है ना, इस वाले स्थल को क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक स्थल कहेंगे, है ना, उस स्थल पर जाकर के चिपक जाता है और उसके सक्रिय स्थल के भौतिक विस्तार या आकार को बदल देता है, जिसके कारण प्रकीर्ण व निरोधक सम्मिश्र जो है नहीं बना पाता और यह अवरोधित हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो इनहिबिटर है ये जो है किसी अन्य स्थल पर जुड़ जाएगा, है ना, उसके एक्टिव साइट पे ना जुड़ करके किसी अन्य स्थल पर जुड़ जाएगा और इसके भौतिक स्वरूप को जो है बदल देता है। देखिए इधर बदल गया, है ना, और ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ अच्छे से नहीं चिपका, अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाया, जिसके कारण इन दोनों के बीच जो है अभिक्रिया नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से, है ना, या कहें तो फिर एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो जो है वो नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो फिर ये है हमारा अप्रतिस्पर्धी निरोधक। इसमें प्रतिस्पर्धा करना पड़ा क्या, देखो एक्टिव साइट में जुड़ना चाहिए, लेकिन एक्टिव साइट में ये जुड़ा क्या, नहीं जुड़ा, है ना, किसी अन्य स्थान पे जुड़ा, जिसे एलोस्टेरिक स्थल कहते हैं। तो फिर ये है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइनाइड नामक निरोधक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की क्रिया को अवरोधित कर देता है, जिसके कारण वह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम सबस्ट्रेट अणु के साथ क्रिया नहीं कर पाता है तथा सामान्य कोशिकीय शोषण जो है नहीं हो पाता है। तो फिर ये वाला एग्जाम्पल जो है आप इस अप्रतिस्पर्धी निरोधन में या अप्रतिस्पर्धी निरोधक में लिखोगे, है ना।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अप्रतिस्पर्धी निरोधक क्या है। इसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है ना, जैसे कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये किसी अन्य स्थान पे आकर के जुड़ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, है ना। तो फिर मैं इसको अपने भाषा में बता देता हूँ, अपने लैंग्वेज में, ये आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। प्रोटीन का विकृतीकरण, हम जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो किसका बना होता है, जो एंजाइम्स हैं वो किसका बना होता है, प्रोटीन का, है ना। और प्रोटीन क्या होते हैं, उच्च ताप पर जो है इनका विकृतीकरण हो जाता है ना। विकृतीकरण यानी कि उनकी जो संरचना है वो जो है बिगड़ जाती है ना, विकृत हो जाती है। प्रोटीन में जो बॉन्ड पाया जाता है ना, प्रोटीन जो है बॉन्ड से बने हैं, एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा मिले हुए हैं, है ना। तो फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर उनके प्रोटीन में जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, जिसके कारण प्रोटीन की जो संरचना है वो विकृत हो जाती है, ठीक है। अब प्रोटीन विकृत हो गया यानी कि एंजाइम विकृत हो गया, है ना, उसकी जो संरचना है वो विकृत हो गई, तो फिर क्या होगा, जो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। एंजाइम जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो रासायनिक अभिक्रिया है या कोई भी जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होने वाला रासायनिक अभिक्रिया है वो जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक प्रकार से बोलें तो फिर उसमें भी जो है निरोधन हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में। तो फिर वही है प्रोटीन का विकृतीकरण। एक बार पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं प्रकीर्णन व रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं तथा उच्च ताप पर प्रोटीन का विघटन हो जाता है, क्योंकि उच्च ताप पर उनमें उपस्थित रासायनिक बॉन्ड टूट जाते हैं। इस प्रकार प्रकीर्णन की विशिष्ट संरचना परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को ही एंजाइम का विकृतीकरण कहते हैं। प्रकीर्णन का विकृतीकरण डबल हो गया है ना, इसको मत लिखना। एंजाइम के विकृतीकरण के कारण वह अपने उत्प्रेरक गुण को जो है खो देता है, यानी कि वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जो है उत्प्रेरित नहीं कर पाएगा, है ना। फलतः रासायनिक क्रिया जो है निरोधित हो जाती है। तो फिर ये हो गया हमारा प्रोटीन का डीनेचुरेशन। तो फिर गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एंजाइम निरोधन या एंजाइम संदमन क्या है। एंजाइम निरोधन वही है, यानी कि एंजाइम के कार्य को समाप्त कर देना या नष्ट कर देना, है ना। तो फिर चलिए आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और मैंने अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास किया है, और आप लोगों को नहीं आया होगा तो फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो फिर चलिए गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर कमेंट करेंगे और अपनी टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए, थैंक यू।